प्रिय मित्रों, जब भी रामायण की बात की जाती है तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, माता सीता तथा अन्य प्रमुख पात्रों का वर्णन मिलता है तथा कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनके बारे में जानने के लिए आप हमेशा उत्सुक बने रहते हैं। ऐसे ही रामायण के एक विचित्र पात्रों में है कुंभकर्ण। जब भी कुंभकर्ण का नाम सुनते हैं एक अलग तरह की छवि दिमाग में उत्पन्न होने लगती है। एक ऐसा मानव जिसका शरीर विशालकाय था, जो बहुत खाना खाता था और 6 महीने सोता था। कुछ ऐसी गिनी चुनी बातें हैं और लोग इन्हीं बातों के लिए कुंभकर्ण को जानते हैं। रामायण में कुंभकर्ण रावण का भाई था। क्या आप कुंभकर्ण की पत्नी के बारे में जानते हैं? उसका नाम क्या था? शायद आप नहीं जानते होंगे कि कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रिय मित्रों, आपने कुंभकर्ण के बारे में तो पढ़ा और सुना होगा कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था। एक दिन जागता था और भोजन करने के बाद फिर सो जाता था, क्योंकि कुंभकर्ण अपने भाइयों के साथ एक बार घनघोर तपस्या कर रहा था। जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तब इंद्र और अन्य देवता घबरा गए। वह जानते थे कि कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने वाला है। तब इंद्र माता सरस्वती से प्रार्थना की और वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई, जिससे कुंभकर्ण के मुख से इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन निकल गया और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। यह देखकर रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि यह क्या, इस तरह तो कुंभकर्ण पूरे जीवन भर सोता रहेगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे 6 माह में एक बार जागने के लिए कहा। कुंभकर्ण का शरीर बहुत विशालकाय था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खाना खाता था और कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कुंभकर्ण हमेशा जागता रहता तो वह सारी सृष्टि को एक दिन खा लेता। इस डर से भी ब्रह्मा जी ने उसे निद्रासन का वरदान दे दिया। युद्ध के दौरान कुंभकर्ण को जगाया गया। युद्ध में अपने विशालकाय शरीर से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, जिससे श्री राम की सेना में हाहाकार मच गया। तब भगवान श्री राम ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और भगवान श्री राम के हाथों कुंभकर्ण को वीरगति प्राप्त हो गई। लेकिन उसकी पत्नी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुंभकर्ण के 3 विवाह हुए थे। कुंभकर्ण की पहली पत्नी का नाम वज्रमाला था। वज्रमाला के बारे में कहा जाता है कि वह दैत्यपति विरोचन के पुत्र राजा बलि की पुत्री थी। वही राजा बाली जिससे भगवान विष्णु ने 3 वर मांगे थे। राजा बाली अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे। वज्रमाला से कुंभकर्ण के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम कुंभ और निकुंभ था। कुंभ और निकुंभ बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंपा था। वह दोनों ही युद्ध में भगवान राम की सेना के खिलाफ युद्ध में मारे गए। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षसी थी और सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर मुग्ध होकर कुंभकर्ण ने उससे शादी कर ली थी। करकटी और कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीमासुर था। भीमासुर के बारे में कहा जाता है कि कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी करकटी अपने पुत्र को लेकर लंका से चली गई ताकि उसे देवताओं से दूर रख सके। बड़े होकर भीमासुर ने अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं पर हमला कर दिया और भगवान शिव से युद्ध के दौरान शिव ने उसे भस्म कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जहां भीमासुर भस्म हुआ था वहीं शिव के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की स्थापना हुई है। इन दोनों के अलावा कुंभकर्ण ने एक तीसरा विवाह भी किया। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तर्कमाला से हुआ था दोस्तों। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुंभकर्ण का एक पुत्र मलकासुर नाम का था, जो सीता माता के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।